हेलो दोस्त, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीरेंद्र मैथमेटिक्स पे। आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम विद प्रूफ। आइए जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। पाइथागोरियन थ्योरम को ही पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है। क्या कहता है, स्टेटमेंट क्या है इसका कि इन ट्रायंगल ए बी सी इफ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ट्रायंगल ए बी सी में अगर सी 90 डिग्री है तब एक रिलेशन होता है। यह ट्रायंगल ए बी और सी, ए बी सी ट्रायंगल है जिसमें एंगल सी 90 डिग्री है। तो एक रिलेशन होता है कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये कह सकते हैं, अगर हम सपोज करिए कि एंगल सी के अपोजिट साइड का लेंथ ए बी का लेंथ स्मॉल सी है, एंगल बी के अपोजिट साइड ए बी का लेंथ ए सी का लेंथ बी है, और एंगल ए के अपोजिट साइड बी सी का लेंथ ए है। तो हम कह सकते हैं, एक रिलेशन इसमें भी बनेगा कि ए बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये संबंध मिलेगा हमको। अब इस थ्योरम का प्रूफ हम पढ़ते हैं। प्रूफ के लिए हमें चाहिए होगा, हम चार इक्वल राइट एंगल लेते हैं, चार इक्वल राइट एंगल, जिसका एंगल ए, एंगल बी और ये एंगल सी है, बिल्कुल उसी की तरह। एंगल सी के अपोजिट साइड का लेंथ सी, एंगल बी के अपोजिट साइड का लेंथ बी स्मॉल बी, और एंगल ए के अपोजिट एंगल साइड्स का लेंथ स्मॉल ए है, स्मॉल ए। तो हमें इसमें क्या मिलेगा, उसी चीज को मैं यहाँ भी लिखता हूँ। उसी को हम लिखते हैं यहाँ भी। ये 90 डिग्री के बाद जो दो एंगल बचते हैं, दोनों की लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल होगा, जिसे हम अल्फा और बीटा ले लेते हैं। ये अल्फा बीटा है। इसी तरह से बाकी के तीनों ट्रायंगल का भी हम लोग नेमिंग कर लेते हैं और एंगल का के बारे में लिख लेते हैं। बाकी बाकी ट्रायंगल में भी, या ये ट्रायंगल हो या ये ट्रायंगल आप देख रहे हैं, सबके नेमिंग सब एक जैसे ही है। आप सेम नेमिंग कर सकते हो, हमें अब जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक ट्रायंगल के प्रॉपर्टी में जान लीजिए कि अगर एंगल सी 90 डिग्री है तो बाकी जो रिमेनिंग एंगल है वो अल्फा प्लस बीटा भी क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर के 90 डिग्री होना ही चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर एक 90 डिग्री है तो बाकी एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, दोनों का सम हो जाएगा। एक रिलेशन मिल गया, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गया कि दोनों एंगल का सम क्या है, 90 डिग्री है। और हम इस ट्रायंगल का अगर एरिया निकालने की कोशिश करें, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने की कोशिश करें, तो क्योंकि सब एक जैसे ही है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम इसे लिख सकते हैं हाफ बी बेस एंड हाइट ए, 1/2 ए बी या बी ए। अगर हम चारों ट्रायंगल के कंबाइन एरिया को निकालने की कोशिश करें, वो हम आगे निकालेंगे। हाफ ए बी यहाँ से मिल गया, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अगर टोटल एरिया निकालना चाहे तो हम इसी को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 इंटू हाफ ए बी। इसे हम कैंसिल कर लें 2 से, तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ ऑल 4 ट्रायंगल इज एक्चुअली 2AB। हम इसी एरिया को सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, इसी 4 एरिया को, जो हम जिसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे प्रूफ में, ये दो इक्वेशन का। आइए अब देखते हैं, इन चारों ट्रायंगल को अगर हम रोटेट करा के एक जोड़ने की कोशिश करें तो एक स्क्वायर का फॉर्म बनता है। कैसा स्क्वायर बनता है, इस तरह से शेप बनेगा। कैसा शेप बनेगा जो देख लीजिए। यह शेप कुछ इस तरह से होगा कि अगर हम रोटेट करा कर जोड़े तो इस तरह से, अगर आप उसे रोटेट करा कर ऐड इस तरह से उल्टा रखोगे तो कुछ इस तरह से फॉर्म बनेगा, जिसका राइट एंगल होने की वजह से ये जो राइट एंगल को आप अपोजिट करके रखोगे तो प्रत्येक एंगल ये 90 डिग्री होगा, जिसे आप देख रहे हैं। प्रत्येक इसका एंगल 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री होगा। ये ऑब्वियस हाइपोटेनस होने की वजह से ये साइड, सब साइड सी है,
ये भी साइड सी है, ये भी साइड सी है, और इस तरह का साइड भी क्या है, सी है। तो इक्वल लेंथ का साइड तो है ही। अब एक और बात आप ध्यान रखिए कि जो दोनों जो इंटरनल एंगल है उस सब के बारे में साइड देख लेते हैं। अगर ये साइड उसको रोटेट करवाइएगा और लिखिएगा तो ये साइड ए होगा, इस तरह से रोटेट करेंगे, ये बी, दूसरा ये भी साइड हो जाएगा ए, यहाँ बी, ये ए हो जाएगा, और ये दूसरा बी, ए और बी, चारों राइट एंगल ट्रायंगल को इस तरह से अरेंज कर लिए। अब हमें देखना ये है, इस एंगल पे विचार करिए तो ये जो दोनों देख रहे हैं एंगल, एक्चुअली में अल्फा और बीटा है क्या? हम पीछे फिगर में ले जाना चाहते हैं आपको। यहाँ जो हम एंगल दिए थे, एंगल ए के अपोजिट एंगल बीटा और एंगल बी के अपोजिट अल्फा, तो अल्फा और बीटा होता है क्या? अल्फा और बीटा। तो देखिए यही एंगल हम आगे करेंगे। यहाँ समझने की कोशिश करिए कि यह जो एंगल है अल्फा, एक एंगल अल्फा होगा, दूसरा एंगल बीटा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। इस ट्रायंगल में भी क्या हो जाएगा, अल्फा, ये अल्फा, और यहाँ बीटा, अल्फा बीटा करके हमने अरेंज कर लिया। हम पीछे इक्वेशन से जानते हैं, मैं लिखना चाहूँगा कि अल्फा प्लस बीटा का सम 180 डिग्री है। एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे दोनों को मिला करके। यहाँ से अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना चाहे, एरिया ऑफ ऑल फोर ट्रायंगल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया बिगर एरिया, बिगर एरिया जिसे हम अगर A1 लिख दें या A2 लिख दें, बिगर स्क्वायर का माइनस A1 करना होगा। लेकिन जो इनर सेक्शन है वो एरिया एक स्क्वायर होगा, इसका प्रूफ हम कैसे निकालें? तो समझने की कोशिश कीजिए कि अल्फा प्लस बीटा तो हमें ऑलरेडी 90 डिग्री गिवन है। सम अल्फा प्लस बीटा हमें ऑलरेडी हमारे पास कितना है, 90 डिग्री है। तो इस होल पे विचार करिए कि अगर अल्फा प्लस बीटा ही 90 डिग्री है, और तो जो रिमेनिंग ये जो सेक्शन है पक्का 90 डिग्री होगा, तभी कंप्लीट एक लीनियर पेयर 180 डिग्री का बनने वाला है। तो इसे 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 कितना होना पड़ेगा, 90 डिग्री हर जगह। तो ये सब एक्चुअली में एक राइट एंगल है, और चारों साइड इक्वल और राइट एंगल फॉर्म बड़ा ऑब्वियस है। अंदर वाला इनर वाला सेक्शन जो है एक राइट एंगल ही है। तो इस राइट एंगल को मैं साफ कर लूँ। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल का अगर हम एरिया फाइंड आउट करने के, इनर एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करें, साइड सी है तो इनर एरिया क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर, इसका नाम मैं A1 रख देता हूँ। और आउटर जो एरिया आप देख रहे हैं, आउटर एरिया जो जिसका लेंथ पूरा क्या हो जाएगा, A प्लस बी, साइड देख लीजिए यह भी स्क्वायर है, इसका लेंथ A प्लस बी, और सबका A प्लस बी, इधर क्या हो जाएगा, साइड A प्लस बी। तो अगर हम आउटर एरिया अगर हम लिख रहे हैं, पहले इनर एरिया लिख देते हैं। इनर एरिया को अगर हम A1 नाम देते हैं तो A1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, एंड आउटर एरिया का नाम अगर हम A2 रख दें तो A2 इज एक्चुअली साइड स्क्वायर, A2 इज एक्चुअली साइड स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं, सॉरी, जिसे हम कर सकते हैं A प्लस बी का होल स्क्वायर ऑफ A प्लस बी। तो एरिया ऑफ फोर ट्रायंगल इज इक्वल टू, अगर हमें कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ फोर ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फोर ट्रायंगल, अगर आप यहाँ से फोर ट्रायंगल ऑफ एरिया निकालोगे तो हमें हो जाएगा, हम आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, बिगर स्क्वायर, इट मीन्स A2 माइनस A1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ फोर ट्रायंगल, जो कि हम पहले कैलकुलेट करके, यहाँ देखिए पहले कैलकुलेट करके रखे हुए हैं, 2AB आता है, इसका इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे, जो हमारा हो जाएगा किसके इक्विवेलेंट, 2AB के इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्लियर है, 2AB मिलेगा। अब A2 का फॉर्मूला हमें, A2 का मिल चुका है हमें इक्वेशन, A2 का इक्वेशन हमें मिल चुका है A प्लस बी का होल स्क्वायर, A प्लस बी का होल स्क्वायर, और इनर एरिया इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB। अगर A प्लस बी का होल स्क्वायर को हम ब्रेक करें तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, और माइनस ऑफ सी स्क्वायर ऑलरेडी है, इज इक्वल टू 2AB। इस 2AB से 2AB कैंसिल हो जाएगा, या कहिए यूँ कहिए कि घट जाएगा, तो हमें मिलता है ए, हम यहाँ से एक इक्वेशन फॉर्म हो जाए, एक इक्वेशन मिल जाता है, A प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर को राइट साइड शिफ्ट कर ले, तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू
सी स्क्वायर, दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। दिस इज द प्रूफ ऑफ थ्योरम, थ्योरम हैंस प्रूव्ड। मैं आपको बता दूं कि वीडियो से रिलेटेड या आपका कोई पर्सनल टॉपिक है, कोई स्पेशल टॉपिक है जहां आपको प्रॉब्लम है या जो आप सीखना चाहते हैं, तो वो हमारे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर दें, और प्रॉब्लम है तो उसे मैसेज कर दें, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको सीखने में काफ़ी सुविधा होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।